जीनियस शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम हिंदी की दो स्टोरी लेकर आया हूं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसी दोनों स्टोरी के माध्यम से जो है ना आपको हिंदी पढ़ने का प्रैक्टिस कराएंगी। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और आप चैनल पर नए हैं यानी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑन कर लीजिए। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो पहला स्टोरी है बूझी मोमबत्ती। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। दोनों स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो आइए यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम पढ़ेंगे ना तो हमारे पढ़ने से पहले आप खुद इसको पढ़िएगा। जो शब्द लिखा है ना इसको आप पढ़िएगा। जब हम यहाँ से पढ़ेंगे तो हमारे आवाज़ को सुनकर आप अपने पढ़े हुए को मिलाइएगा कि आपने सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, और इसमें लगे हुए प्रत्येक मात्रा को भी ध्यान से देखना है ताकि पढ़ने के साथ साथ आपको लिखने का भी प्रैक्टिस हो जाए और आप शुद्ध लिख भी पाएंगे। तो आइए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो पहले आप पढ़िए। एक पिता अपनी 4 वर्षीय बेटी मिनी से बहुत प्रेम करता था। ऑफिस से लौटते वक्त वह रोज उसके लिए तरह तरह के खिलौने और खाने पीने की चीज़ें लाता था। बेटी भी अपने पिता से बहुत लगाव रखती थी और हमेशा अपनी तोतली आवाज़ में पापा पापा कह कर पुकारा करती थी। दिन अच्छे बीत रहे थे कि अचानक एक दिन मिनी को बहुत तेज बुखार हुआ। सभी घबरा गए। वे दौड़े भागे डॉक्टर के पास गए, पर वहाँ ले जाते मिनी की मृत्यु हो गई। परिवार पे तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा और पिता की हालत तो मृत व्यक्ति के समान हो गई। मिनी के जाने के हफ्तों बाद भी वे ना किसी से बोलते ना बात करते, बस रोते
ही रहते, यहाँ तक कि उन्होंने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया और घर से निकलना भी बंद कर दिया। आस पड़ोस के लोगों और नाते रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वे किसी की ना सुनते। उनके मुख से बस एक ही शब्द निकलता, मिनी। एक दिन ऐसे ही मिनी के बारे में सोचते सोचते उनकी आँख लग गई और उन्हें एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि स्वर्ग में सैकड़ों बच्चियां परी बन कर घूम रही हैं। सभी सफ़ेद पोशाकें पहने हुए हैं और हाथ में मोमबत्ती ले कर चल रही हैं। तभी उन्हें मिनी भी दिखाई दी। उसे देखते ही पिता बोले, मिनी मेरी प्यारी बच्ची, सभी परियों की मोमबत्तियाँ जल रही हैं, पर तुम्हारी बूझी क्यों है? तुम इसे जला क्यों नहीं लेती? मिनी बोली, पापा मैं तो बार बार मोमबत्ती जलाती हूँ, पर आप इतना रोते हो कि आपके आंसुओं से मेरी मोमबत्ती बुझ जाती है। ये सुनते ही पिता की नींद टूट गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वे समझ गए कि उनके इस तरह दुखी रहने से उनकी बेटी भी खुश नहीं रह सकती और वह पुनः सामान्य जीवन की तरफ बढ़ने लगे। मित्रों, किसी करीबी के जाने का गम शब्दों से बयान नहीं
किया जा सकता, पर कहीं ना कहीं हमें अपने आप को मजबूत करना होता है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होता है और शायद ऐसा करना ही मरने वाले की आत्मा को शांति देता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो हमसे प्रेम करते हैं वे हमें खुश ही देखना चाहते हैं अपने जाने के बाद भी। तो फ्रेंड्स, आज के इस फर्स्ट स्टोरी में बस इतना ही। तो चलिए अब हम सेकेंड स्टोरी के माध्यम से जो है ना हिंदी पढ़ने का प्रैक्टिस करते हैं। तो सेकेंड स्टोरी है घमंडी हाथी और चींटी। ये भी स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे देखिए, एक समय की बात है, चंदन वन में एक शक्तिशाली हाथी रहता था। उस हाथी को अपने बल पर बहुत घमंड था। वह रास्ते से आते जाते सभी प्राणियों को डराता धमकाता और वन के पेड़ पौधों को बिना वजह नष्ट करता ऊधम मचाता रहता। एक दिन उस हाथी ने रोज की तरह जंगल के सभी प्राणियों को सताना शुरू किया कि तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश होने लगी। तेज बारिश से बचने के लिए हाथी दौड़ कर एक बड़ी गुफा में जा छिपा। गुफा के भीतर एक छोटी सी चींटी भी थी। उसे देखते ही हाथी हंसने लगा। हा 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 हा, तुम कितनी छोटी हो, तुम्हें तो मैं एक फूंक मारूंगा तो चांद पर पहुंच जाओगी। मुझे देखो, मैं चाहूं तो पूरे पर्वत को हिला दूं। तुम्हारा जीवन तो व्यर्थ है। छोटी सी चींटी ने
हाथी को घमंड ना करने को समझाया, पर हाथी अपनी ताकत के मद में चूर था। वह लगातार चींटी का मजाक उड़ाता रहा और चींटी को डराने के लिए अपना पैर पटकने लगा। हाथी ऐसा कर ही रहा था कि तभी बाहर से धड़ाम की जोरदार आवाज आई। पैर पटकने की वजह से एक बड़ा सा पत्थर गुफा के मुहाने पर आ गिरा। अब हाथी के होश उड़ गए। वह पत्थर हटाने के लिए आगे बढ़ा, पर अपनी पूरी ताकत लगा कर भी वह पत्थर को टस से मस नहीं कर पाया। बारिश रुकते ही चींटी बोली, देखो तुम मेरे छोटे होने का मजाक उड़ा रहे थे, पर इस समय मैं अपने इसी छोटे आकार की वजह से ही इस गुफा से बाहर जिंदा जा सकती हूँ, लेकिन तुम नहीं। और इतना कह कर चींटी अपने रास्ते चल देती है। थोड़ी देर बाद चींटी जंगल में जा कर अन्य हाथियों को बुला लाती है और सब मिल कर गुफा के द्वार पर आ गिरा पत्थर हटा देते हैं और उस हाथी को गुफा के बाहर निकाल देते हैं। हाथी निकलते ही चींटी से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगता है और उसके प्राण बचाने के लिए धन्यवाद देता है। इस घटना से हाथी को यह बात समझ आ जाती है कि सभी प्राणियों के साथ मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। और उस दिन के बाद वह हाथी कभी किसी
प्राणी को नहीं सताता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस के क्लास में बस इतना ही। आज का दोनों स्टोरी आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज के इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी घर बैठे आसानी से इस कहानी के माध्यम से जो है ना हिंदी पढ़ने का प्रैक्टिस करते रहें। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस के क्लास में एक न्यू स्टोरी के साथ।